बहुत स्वागत है। मैं आप सब से नमस्कार। बहुत लोग कहते हैं कि बिहारी ने क्या किया। आज का जो वीडियो है वो फाइनल बिहार पे बनने वाला है और इसमें मैं आपको पूरी बिहार की जानकारी दूंगा। जो लोग बिहार के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो खास करके है। बहुत लोग कहते हैं कि बिहारी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ना, बिहारी ने जो बिहार के वासियों ने जो खोज किया है, बिहार ने जो खोज किया है, उतने अगर मैं गिनने बैठ जाऊंगा ना, आपके सर के बाल कम पड़ जाएंगे। और बहुत लोग कहते हैं कि बिहार यानी कि बहुत कुछ दिया हमें, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, अनुज, मैं पूछता है अनुज कि अगर बिहारी ने आपको सब कुछ दिया तो आप लोगों ने बिहार को क्या दिया? आज आपने बेरोजगार कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश से भी बेरोजगार चल रहा है बिहार का। और इस समय जो सिचुएशन चल रही है आप देख ही रहे हैं। बिहार में से एक अलग राज्य बनाने की बात किया जा रहा है, और वो कौन कर रहे हैं? दरभंगा, कटिहार और पूर्वी चंपारण, जैसे कि मिथिलांचल का आप यहाँ पे अभी मैप देख रहे होंगे। और आप जितने मैप में देख रहे हो, ये मैप में जो से जिले हैं वही लोग जिलों के कर रहे हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें अपना एक अलग राज्य चाहिए। अब हम दोस्तों कब तक अलग होंगे? कभी झारखंड से अलग हो गए, कभी बंगाल से अलग हो गए। आपको पता है, पुरानी जमाने में अगर इतिहास का पहला पन्ना पढ़ा जाता है ना, इंडिया का, तो पहला इतिहास बिहार का होता है। सच बता रहा हूं मैं। मौर्य साम्राज्य और गौतम बुद्ध, वो लोग की इतिहास जब आप पढ़ते हो तो पता है कहा कि वो सब रहने वाले थे। जो दुनिया को जीतने वाला, दुनिया का राजा अशोक कुशवाहा, जो कि जिनका जन्म पटना में हुआ था, मत भूलिएगा कभी भी। एक और बात, हाँ आपको पता है 7 राज्यों को मिलाकर एक मगध राज्य बना था, जिसे छोटा कर करके आप लोगों ने कितना छोटा किया है। हाल ही में 2000 में अलग हुआ झारखंड। अगर हम टाइम ट्रेवल करें तो 2000 में चलते हैं। इंटरव्यू में कोई या फिर कोई मास्टर या फिर कोई किससे पूछ रहा है, किससे सवाल कि दुनिया का सबसे नहीं, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है? झारखंड, बिहार। और अब झारखंड, ये क्या हो रहा है? आप लोगों ने झारखंड को अलग कर दिया और बिहार को अमीर से गरीब बना दिया। मिथिला में जो सिचुएशन चल रहा है, हम अब कब तक ले अलग होंगे? क्या काट काट के गोवा बनाना है क्या? कोई कह रहे हैं कि हमें एक मिथिलांचल एक राज्य बना दो। हाँ, मैं जानता हूं कि आपकी जो चित्रकला है मिथिला वासियों, मैं आप लोग से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मतलब आप लोग की जो चित्रकला है वो है एक, यानी कि आपकी इंडिया में नंबर 1 पे चल रहा है, कश्मीर का होता है और 2 नंबर में मिथिला का आता है। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे जन्म पे, हमारी धरती पे सीता जी का जन्म हुआ था। आपकी सौभाग्य है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है, तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन भूमि, इस बिहार जन्म लेने वाला हूँ। बहुत तो कहते हैं कि मैं बिहार को नहीं मानता, वो हाँ, तो मैं उनको बताने वाला हूँ, उनसे सीधे सवाल है मेरा कि आप बिहारी को नहीं मानते हो ना, तो आप अपना सब धन, रुपया, पैसा, दौलत एक भिखारी को दे दो। भिखारी यानी पुअर मैन, ओल्ड मैन। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बताना चाहता हूं। जीरो का आविष्कार बिहार ने ही किया है।
अब आप बोलोगे कि आज जीरो जीरो, सोचिए अगर एक के साथ जीरो लग जाता है तो 10 बन जाता है, वही जीरो 3 बन जाता है तो 1000 हो जाता है। वही महासंघ महाओशहिनी लास्टेड है गूगल प्लेक्स तक हो जाता है। तो ये सब आप जो देख रहे, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिहार नहीं होता तो क्या होता? अगर बिहार इस धरती पे नहीं होता ना तो ये जीवन, ये दुनिया अधूरा था। हम अभी भी आदिवासी तो नहीं लेकिन कुछ जी रहे होते, क्योंकि लेकिन जीरो के बिना और बिहार एक बिहारी ने बना दिया 7 सप्ताह। आज तक सारी दुनिया 8वां यानी कि बनाया ही नहीं। रविवार के बाद से क्या आएगा, सारी दुनिया खोजती रह गई और 7 सप्ताह बना दिए आर्यभट्ट जी ने, वो भी बिहारी है। हमें बहुत लोग अपने आप को बिहारी करने में शर्माते हैं, डरते हैं। डरने की बात नहीं है दोस्तों, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है, यहाँ पे सोचने की बात है कि हम लोगों ने धरती यानी कि बिहार ऐसे पावन भूमि पे हमने जन्म लिया है, और बिहार ऐसा पावन भूमि पे जन्म लेना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये आपका दुर्भाग्य नहीं, आपका सौभाग्य। मिथिलावासियों जो लोग कह रहे हैं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग बंद कीजिए। नारा आप मत लगाए कि चलो दिल्ली, वहां चलो, यहाँ चलो, मत चलो। आप लोग बिहार के रहने वाले हो, आप लोग अलग। लेकिन मैं एक बात बताने वाला हूँ आप सबको, ध्यान सुनिएगा। मिथिला में जो इस समय सिचुएशन चल रहा है, इस सब का दोषी पता है कौन है? पूरा मैं बोलता हूं सबका। अगर जब उधर यानी कि कुछ वो लोग कह रहे हैं बेरोजगार है, तो उन लोग की तरफ आप लोग को रोजगार तो करना चाहिए, बिजनेस, कुछ फैक्ट्रिया, जैसे कटिहार में चीनी मिल, ऐसे बहुत सारा कागज फैक्ट्री भी था, मैंने देखा। कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने पता किया है बहुत, इसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, चीनी मिल थी, बहुत सारे कॉपी बनाने वाली, ये सब कागज फैक्ट्री, उन सबको बंद कर दिया गया और वो सब बंद हो गए, और उधर का पूरा यानी कि बेरोजगारी में चल रहा है। तो अरे भैया, पूरा बिहार भी तो बेरोजगारी में चल रहा है, आप लोग इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते? आप लोग को मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग की सिचुएशन क्या है, लेकिन आप लोग ये नारा देना बंद कीजिए। आप लोग 2016 से कह रहे हैं, रविवार के दिन से, मैं आप रविवार या फिर शनिवार से कह रहे, तो मैं बोलता हूँ आप लोग बंद कीजिए। दिल्ली आप मत जाइए, आप लोग चल भी गए हैं बहुत लोग और नारा लगा रहे हैं कि हूँ मिथिलाची मारो, नहीं, बिहार नी मजबूरी छे, मिथिला राज्य जरूरी छे। ये कहने से आपका क्या है भाई? आप लोग अपन बिहार के हो और अपने ही बिहार में से एक अलग राज्य बना रहे, ये अच्छा नहीं लगना होता। महाराष्ट्र में से एक अलग राज्य बनाया जा रहा था विदर्भ, उसे क्यों नहीं बनाया गया पता है आपको? वहां पे अगर बना दिया जाए ना, तो अब वहां की जितना जनता है ना भड़क जाएगी और बोलने लगी कि हमें नहीं, ऐसा मत करो। आगे आके अगर कोई अपन कह देना कि महाराष्ट्र यानी जो मुंबई है ना, मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, तो वहां की जनता पूरी मतलब वो हो जाएगी कि नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो मुंबई है, जो कितना बॉलीवुड डेवलप कर चुका है, और वहाँ की सोसाइटी मतलब कि वहाँ की आप धन संपत्तियाँ वो सब देख सकते हैं, और आप लोग जानते हैं मुंबई के बारे में, तो वो सब लोग अपने राज्य में से वो खोना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग क्यों मिथिला वासियों, आप लोग क्यों पटना जैसे पावन और बोध गया और नालंदा ऐसे ऐसे महान जिलों में से और आप एक अलग राज्य बनाना चाहते हो? आज कोई कह रहा है ना, यानी कि कटिहार ये सब लोग, कि हमें एक अलग राज्य मिथिलांचल बनाना, कोई फिर कुछ दिन बाद कोई कहेगा, नालंदा गया बोध गया लोग कि हमें भी कोई राज्य बना दो, और अब बस गए पटना, सीवान, छपरा, भागलपुर से लेके उधर बन रहा है, मिथिलांचल बनाने की बात की जा रही है इधर का ये, और वहां से पूर्वी चंपारण से लेके किशनगंज तक। आप लोग मत कीजिए ना, आप लोग बिहारी हैं, बिहार में रहिए। आप लोग से निवेदन है मुझे
कि आप लोग ये धरना देना बंद कीजिए और अपने बिहार में रहिए और बिहार का गौरवशाली कीजिए। आप एक बिहारी है, गौरव से कहिए कि आप एक बिहारी हैं। मैं बस एंड यानी कि वीडियो ख़त्म होने के अंत में यही कहना चाहूँगा कि निवेदन ही मेरा आपने सुन लिया है, यही निवेदन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप लोग बिहारी हैं और आप लोग ये दिल्ली चलो और हमें बिहारनी मजबूरी छी, मिथिला राज्य बनावनी जरूरी छी, धरना देनु बंद करी। रउआ लोग के हम बतावे के चाहतानी कि आप भी लोग बिहार के रहे वाला बानी, हम भी एगो बिहारी ही बानी। वही से हम रउआ लोग के मैथिली और भोजपुरी भाषा में बता देना चाहतानी कि ई सब कईल कुछ मतलब यानी कि आप लोग ई सब कर सन एगो अलग भी एगो राज्य बन जाए, ओमे 2-3 गो में, जैसे कि एगो बिहार के भी एगो मुख्यमंत्री चाहिए, ओहू में भी मुख्यमंत्री चाहिए, और बेरोजगारी पे बेरोजगारी बढ़ते जाए, ओहू में भी बेरोजगारी होगी और बिहार में बेरोजगारी होगी। और तो आप लोग मत मत करिए इसे। तो वीडियो बंद करते बानी यही समय। नमस्कार। तो हाँ दोस्तों, वीडियो बंद करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना और बस। जय हिंद, जय भारत, जय बिहारवासी।